नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय भारतीय संविधान के प्रश्नोत्तरी अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जीके क्वेश्चन एंड आंसर। भारतीय संविधान भारतीय राजनीति अनुभाग में एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी सीजीएल, सीटेट या कोई अन्य राज्य के लोक आयोग जैसी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए राजनीति अनुभाग में से बहुत सारे प्रश्न भारतीय संविधान से पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान का ज्ञान किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले इच्छुक छात्र हों या अपने ज्ञान का विस्तार करने वाला कोई व्यक्ति हो। भारतीय संविधान जीके पर हमारी यह क्लास निश्चित रूप से भारतीय राजनीति पर आपके ज्ञान को उजागर करेगी, जो अंततः आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने में मदद करेगी। इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है या किसने कहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. राय। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर वी, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर मालूम हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन का सही आंसर मालूम था। तो चलिए और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किसके आधार पर किससे उधार लिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, जी.बी. मावलंकर जो थे वह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का संविधान। भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 1956। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 36वें संशोधन से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन शब्द जोड़े गए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष। ये सारे शब्द जो है
प्रस्तावना में भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 साल 11 महीने 17 दिन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, मणिपुर और नागालैंड में जो है संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो इसका जो है आप लोग हमें कमेंट करके आंसर इसका ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो अब अगला क्वेश्चन होगा वह होगा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समावेश निम्नलिखित किससे लिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति। आपका अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर किसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्य सरकार। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की धरती पर किस विदेशी को भी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन का अधिकार। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा या उच्च सदन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाक स्वतंत्रताएं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में क्षेत्रों के नाम और विवरण की सूची देता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा बदला गया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम संशोधन द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका विधेयक किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पारित किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 74वां संशोधन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 233। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद कानून की समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण को परिभाषित करता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संचालन समिति का अध्यक्ष था? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 63। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए 2 शब्द कौन कौन से हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? अब तो बढ़ गए हैं, लेकिन इसमें पूछा गया कि भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 395। आपका अगला क्वेश्चन है,
हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। आपका अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी द्वीपों का नाम किस वर्ष संसद के एक अधिनियम के तहत बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 1973। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 97। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, इनमें से स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लागू करके वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 360। आपका अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सुकुमार सेन। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 44वां संशोधन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, हमारे संविधान में आर्थिक योजना निम्नलिखित में से किस में शामिल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची। आपका जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वह है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 340। आपका अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव जिसमें सभा के विचार विमर्श को निर्देशित करने के लिए मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, किसके द्वारा पेश किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इससे कौन सा राज्य संबंधित है संविधान के सिद्धांत निर्देशक सिद्धांतों से? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन, ये थे संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन, ये थे संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि किसी भी परीक्षा, आने वाले परीक्षा सरकारी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से सरकारी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हर एक जो भी परीक्षा होती है उसमें लगभग एक क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चन को इसमें बताया हूं जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।